Hello. So, welcome everyone. Let's start with today's session. फ्राइडे को क्या हुआ? ओके. सो पहला चीज शेप. टेम्पलेट स्टाइल काम करना है ना हमेशा. सो वी विल ऑलवेज डू. पहला क्या करना है? शेप. कौन सा शेप है ये? बी शेप है. राइट. वेरी क्लियरली वी कैन सी बी शेप बना है. ओके. सो बी शेप का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन क्या है इसका मतलब? लॉन्ग लिक्विडेशन. लिक्विडेशन सॉरी. लॉन्ग लिक्विडेशन होता है. लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? बायर सेल. बायर जो होता है वो अपना पोजीशन को सेल कर दिया है. ठीक है. सो बायर जब सेल किया उसे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे मिली? उसे मिली लिक्विडिटी 25,044 से लेके 24,988 के बीच में. ठीक है. तो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया. ना लेट्स स्टार्ट विथ कंपैरेटिव देखते हैं. ठीक है. फ्राइडे था. लॉन्ग लिक्विडेशन बेरिश होता है. ओके. सो अभी हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में कहाँ पर हैं हम. ओके. सो इफ यू रिमेंबर ये लास्ट वीक था. मार्केट जो है एक ब्रैकेटिंग मोड में था. मार्केट एक ब्रैकेटिंग साइडवेज मोड में था. राइट. कोई भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था. कोई भी मेजर ब्रेकडाउन नहीं दे रहा था. उसने जोन इस्टेब्लिश किया था फ्राइडे और मंडे के बीच में और पूरा महीना पूरा सप्ताह जो है उसी रेंज में वो घूमता रहा. दिस न्यू जोन इज अ ब्रेक. ये मार्केट जो है ये ब्रैकेट को ब्रेक करके नीचे आया है. ओके. दिस इज इम्पॉर्टेंट. अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है 24,990 के नीचे मार्केट जा पाता है या नहीं. ये क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. ये नीचे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा. ओके. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि देखिए अगर ये 990 को तोड़ देता है तो थ्योरी क्या बनेगी? थ्योरी ये बनेगी कि मार्केट ऊपर गया. लॉस ऑफ मोमेंटम. ये आपको याद होगा हमने मार्क करके पहले ही बताया था. ठीक है. मोमेंटम लॉस हुआ. उसके बाद मार्केट नीचे आया और उसने साइडवेज मूवमेंट दिया और उसके बाद वो ब्रेक दे रहा है. मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझिए. मार्केट ऊपर जाते 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 रुक गया. मोमेंटम ख़त्म हो गया. फिर वो थोड़ा नीचे आया. वहाँ पे वो कंसोलिडेट किया. कंसोलिडेट करके क्या वो ऊपर गया? नो. यही बी शेप की जगह पे कोई भी शेप अगर ऊपर की ओर बना होता, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी हो गया है. फिर से रिज्यूम करेगा ऊपर की जर्नी. बट इस ब्रैकेट को तोड़ करके ये तो नीचे आ गया. राइट. नाउ हम क्या जानते हैं कि दो सिनेरियो होगा. क्या दो सिनेरियो होता है? एक होता है क्या मोमेंटम मिलेगा, क्या ब्रेक सस्टेन करेगा या फिर फेल करेगा. राइट. तो ये जो अगर मार्केट नीचे आया है क्या ये नीचे की ओर जाता रहेगा या फिर मैग्नेट की तरह पिछले वैल्यू एरिया में वापस आ जाएगा. ये हमें इस्टेब्लिश करना है. इससे हमें पता चलेगा कि बाकी के सप्ताह में मार्केट करेगा क्या. ठीक है. सो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे और कुछ कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं जैसे पहले समझना होगा. हमें क्या समझना है? हमें हम टेम्पलेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो वैल्यू एरिया कहाँ पे बना था? कंप्लीटली लोअर. वैल्यू एरिया कंप्लीटली नीचे बना. राइट. वैल्यू एरिया कहाँ है? 24,990 से लेकर के 25,000 22,000 सॉरी 25,050.
ये है हमारा वैल्यू एरिया, राइट। पिछला वैल्यू एरिया कहाँ था? 25,190 से लेकर के 270 के रेंज में था, ठीक है। सो अभी टेम्पलेट के हिसाब से हमने क्या क्या देख लिया। शेप बना है बी शेप, वैल्यू एरिया बना है कंप्लीटली नीचे, विच शोज मोमेंटम, ठीक है, इंटेंशन दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। थर्ड चीज़ें हमें क्या पता चली है कि ओपनिंग कैसा था। ओपनिंग क्या था? ये हुआ था ओपन ऑक्शन इन रेंज, इमीडिएटली नीचे की ओर आया ए पीरियड, बी पीरियड ने एक्सटेंशन दिया, सी पीरियड ने और एक्सटेंशन दिया, और फिर मार्केट साइडवेज हो गया, राइट। और यहाँ देखिए ये कौन सा ओपनिंग है, इसे बोलते हैं ओ आर आर, ओपन रिजेक्ट रिवर्स। खुलते के साथ ये लेवल रिजेक्ट हो गया और मार्केट रिवर्स कर गया नीचे की ओर, ठीक है। विच इज ऑल्सो आवर, हमें ये क्या बताता है? हमें ये बताता है कि ये मार्केट ट्रेंड देगा, ठीक है। इसका उल्टा अगर होता है तो हमें पी शेप मिलता ऊपर की ओर, ठीक है। तो अप साइड में ट्रेंड मिलता है और फाइनली जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, जहाँ पे उसका मोमेंटम खत्म होता है, वो पी शेप का वैल्यू एरिया वहाँ पे आता है। एक और चीज़ हमें देखने को मिली, इनिशियल बैलेंस एक तरफ है, वैल्यू एरिया कहीं और बना है, राइट। इट ऑल्सो शोज कि ट्रेंड है, मार्केट में इंटेंशन है, मार्केट में मोमेंटम है, ठीक है। नाउ यूजुअली हमने क्या देखा है, बी शेप बनने के बाद मार्केट क्या करता है, यूजुअली वापस ट्रेस बैक करता है जहां से ये बी शेप बनना शुरू हुआ। तो लगभग लगभग 25,180 190 के आसपास जो है मार्केट को वापस जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे चला गया तो हमारी थ्योरी जो है वो क्या हो जाएगी? हमारी थ्योरी हो जाएगी वीए में बैक, वापस आ गया, विच मीन्स मार्केट हो जाएगा साइडवेज। लेकिन अगर वापस नहीं आता है, ठीक है, और ब्रेक कंटिन्यू करता है, तो हमें मिलेगा मोमेंटम। किधर के लिए? मोमेंटम किधर के लिए मिलेगा? नीचे की ओर के लिए मिलेगा, राइट। उसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? 24,990 का ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो सिनेरियो बनता है। पहला ये कि 24,990 टूट जाएगा कल। अगर ऐसा होता है तो डाउन साइड के लिए मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, 24,900 24,800 ये सारे लेवल जो है वापस टैग हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर 24,990 ब्रेक नहीं हो पाता है तो मार्केट क्या करेगा? साइडवेज हो जाएगा और धीरे धीरे 25,050 से लेकर के 25,180 90 तक वापस ऊपर जाने की अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। बट क्या इसमें बहुत ही स्पीड होगी ऊपर जाने की, वो हम थोड़ा कल ऑर्डर फ्लो में ही देखेंगे कि कितना ज़्यादा ऑर्डर पंच हो रहा है, कितना साइज में ऑर्डर पंच हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स समराइज दिस, क्योंकि की लेवल्स को हमें थोड़ा याद रखना है, राइट। सो की लेवल्स को अगर हमें याद रखना है तो सॉरी, की रेफरेंस लेवल क्या है हमारे लिए? 24,990। ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो मोमेंटम मिलेगा। टारगेट क्या बनेगा हमारा? 24,900 24,800, ठीक है। ये हमारा इमीडिएट है लेवल्स। लेट्स से मार्केट ऊपर चला जाता है, 24,990 के नीचे नहीं जाता है, तो मार्केट सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? 25,050 पे पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है समय दे, और नहीं तो ये और अगर ऊपर जाता है तो ये कहाँ जा सकता है? 25,170 से 190 के आसपास जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा जोन होगा ये हो जाएगा हमारा साइडवेज जोन। ओके, ये पूरा साइडवेज जोन हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड देखने के लिए 24,990। अगर ये टूट नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और ये वापस 25,050 से 25,170 190 की ओर जाने का अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। सो आई होप लेवल्स आर क्लियर।
लॉजिक क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स गो टू ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में हमें क्या देखने को मिला? मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, सेल ऑर्डर देखिए 180, 156, 185, 143, 182, 78, 176। ये क्या है? एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक सेल ऑर्डर आ रहा है। ये इनिशिएटिव सेलर है, इसने खुलते के साथ अपना प्रेजेंस दिखा दिया है। राइट साइड में बहुत छोटे छोटे ऑर्डर हैं, 200, 150, 160, 160। ठीक है, बस वो भी दूर दूर है। ओके, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाया है सेलर ने, खुलते के साथ 650 लॉट की नेट सेलिंग की है उसने। उसके बाद ये कंटिन्यू करता रहा, 259, 189, कोई मेजर बाय ऑर्डर नहीं है, सबसे बड़ा है 100 लॉट का। ठीक है, ये कंटिन्यू होता है 248, 292। ये इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव ऐड किए जा रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट जब ये ऊपर जा रहा था, ये ग्रीन कैंडल दे रहा था, इसमें देखिए 194, 137, 159 सेलर है। राइट साइड में देखिए बायर कितना है, 15, 46, 15, 42, 70, 60, 40, 46, 17। बड़ा कोई भी बायर नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओनली सेलर्स है। तो इस ग्रीन कैंडल से बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे देखिए कोई वॉल्यूम नहीं हो रहा है, एक 227 लॉट का बायर है, 115 लॉट का सेलर है। अगर इसे रिवर्स करना होता तो यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक बायर आना चाहिए था, बायर नहीं आया, तो कंटिन्यू किया, ये मार्केट डाउन चला गया। ठीक है, कोई वॉल्यूम नहीं हुआ, 387, 166, 186। सेलर आता ही जा रहा है, इनिशिएटिव सेलर ऐड कर रहा है, 217, 281, 316। ये क्या है? इनिशिएटिव सेलर ऐड किए जा रहा है, ऐड किए जा रहा है। राइट, यहाँ पे तो वेरी क्लियरली दिख रहा है कि इनिशिएटिव है। राइट साइड में बायर्स हैं ही नहीं। 150 लॉट की फिर से सेलिंग हुई, 142 लॉट की सेल हुई, 365 की सेल हुई। ये सारे इनिशिएटिव हैं, ये सारे इनिशिएटिव हैं। राइट, फिर देखो ये बढ़ता ही जा रहा है वॉल्यूम, 300 लॉट, 200 लॉट, 190 लॉट, 100 लॉट, 146, 193, 139। ये सारा इनिशिएटिव है, ये सेल चलता ही जा रहा है। मार्केट 25,170 के आसपास, 168 के आसपास से खुला और गिर के आ गया 25,030 तक। इफ़ यू रिमेंबर, हमने थर्सडे को 25,030 आइडेंटिफाई किया था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल। ओके, ये हमने कहा था कि अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो यहाँ तक का टारगेट बनता है हमारा डाउन साइड के लिए। ठीक है, इन दैट सिनारियो, लेट मी सी इफ आई हैव इट विथ मी। ये देखिए यहाँ पे 25,030 हमने मार्क करके रखा था। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमें काफ़ी हाई वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको दोनों साइड में पहली बार दिख रहे हैं आसपास में बायर एंड सेलर दोनों हैं। 198, 258, 345, 287, 137, ये बायर्स हैं। यहाँ क्या दिख रहा है हमें? एब्जॉर्प्शन। अगर आपने इनिशिएटिव सेलर को फॉलो किया है और जब इस तरह का एब्जॉर्प्शन देखते हैं तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे आप यहाँ पर इसे अपने सेल साइड के पोजीशन को, डाउन साइड के लिए जो बेरिश पोजीशंस आपने बना रखा था वो सारा क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी पीरियड हो गया। सॉरी, ए बी एंड सी पीरियड हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में है 283, 263, 373, 284, 251, 308। बायर प्लस सेलर दोनों प्रेजेंट है। ओके, इसका मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि अगर आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट के लिए आपने ट्रेड लिया है तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए? जहाँ पे लिक्विडिटी वापस आ जाएगी वहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, उसका सबसे क्लियर, सबसे इजी सिग्नल है कि बायर और सेलर दोनों दिखने लगेगा आपको एक के बाद एक। ओके, और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होगा बट प्राइस मूव नहीं करेगा। दैट इज़ योर क्लियर कट सिग्नल कि आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए।
हर बार, ये हर बार आप अटेम्प्ट करेंगे, ये हर बार आपको सही ट्रेड देगा, ठीक है। इनफैक्ट उसके बाद देखिए ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रहा है, 164 की सेल हुई, 114, 129 की बाइंग हुई, 151 लॉट की सेलिंग हुई, 112 लॉट की बाइंग हुई। ये तो सारे डबल डिजिट हो गए। 193 की बाइंग हुई, 292 की सेलिंग हुई, 112 की 22 की सेलिंग हुई, 114 की बाइंग हुई, 100 की बाइंग हो गई। नेट नेट बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम नहीं हो रहा है अब। यहाँ पे देखिए किसी ने देर में सेल किया 120 लॉट, लेकिन 165 लॉट बाई कर लिया, बहुत लो वॉल्यूम, ठीक है। ये उसके बाद मार्केट जो है एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहा था और इसे वो मिल गया, ठीक है। तब तक 12 बज चुके थे, डाउन साइड का ट्रेड खत्म हो चुका था। इनफैक्ट आपको मार्केट ने करीब करीब आधा घंटा 40 मिनट का समय भी दिया था एग्जिट करने के लिए डाउन साइड पोजिशन को। मार्केट फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे गया, बट ये सारे डबल डिजिट वाले हैं, ये इसमें कोई बहुत बड़ा इंटेंशन नहीं है, मार्केट साइडवेज ही था ये पूरा, ठीक है। बीच में 124, 246, 189 लॉट की बाइंग हुई। ये कौन सी बाइंग है? ये कुछ लोग हैं जो कि अपना शॉर्ट्स को कवर कर रहे थे, ठीक है। ये कोई नया बायर नहीं है, ये एग्जिस्टिंग सेलर था जो कि कुछ एग्जिट कर रहा है, अपना पोजीशन को प्रॉफिट बुक कर रहा है। एंड देयरफॉर वी डिड नॉट सी एनी फॉलो अप, नो फॉलो अप, वॉल्यूम है ही नहीं, खत्म हो गया, राइट। फिर थोड़ा सेलिंग हुआ 347 लॉट का, 100 लॉट, 100 लॉट। कोई मेजर बायर नहीं आ रहा है, सारे डबल डिजिट के ही बायर हैं, ठीक है। हमें सेलिंग दिख रही है कि कंसिस्टेंटली सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, और लास्ट में भी थोड़ा थोड़ा सेलिंग आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 614 लॉट की सेलिंग हुई, 167 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन प्राइस ऊपर जाने लगा। और ये सारे क्या क्या है, ये कुछ मेजर बायर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि सेलर जो है वो अपना सेलिंग को कम करके प्राइस को थोड़ा ऊपर ले जाना चाह रहा है, टू चेक कि कोई पैनिक करके बायर आएगा या नहीं आएगा हड़बड़ी में, ठीक है। जब उसे बायर नहीं दिखा, बिकॉज सबसे बड़ा लॉट 122 लॉट का ही है ट्रेड, उसने फिर से सेलिंग स्टार्ट कर दी 226, 128। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई वापस 212, 219। सेलर को पता चल गया कि यहाँ पे बायर अभी भी एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो मेजर सेलिंग उसके बाद नहीं हुई। 135 लॉट, 130 लॉट, ये सारे रेस्पॉन्सिव बाइंग है, रेस्पॉन्सिव बायर है, लिमिट ऑर्डर लगा के रख रखा है उसने, ठीक है। यहाँ 259 लॉट की बाइंग हुई है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज रह गया, 25,030 के आसपास ही घूमता रहा, ठीक है। वैल्यू इधर ही बनती रही, कोई मेजर ट्रेड्स नहीं दिखे उसके बाद। ये तो लास्ट का आधा घंटा 40 मिनट है, जिसमें कि एल्गो ट्रेड्स मोस्टली वीकेंड के लिए क्लोज होते हैं, तो इसमें कुछ मेजर वॉल्यूम भी नहीं हुआ, और जो भी वॉल्यूम हुआ है वो सारे साइडवेज ही थे, कुछ इसमें मेजर इंटेंशन नहीं था। तो हमें आज क्या पता चला ऑर्डर फ्लो देख करके? हमें ये दिखा कि खुलते के साथ इनिशिएटिव सेलर्स आना शुरू हो गए थे, उन्होंने प्राइस को नीचे ले गया। उसके बाद उन्हें जब लिक्विडिटी मिली तो उन्होंने अपने पोजीशंस क्लोज करने शुरू कर दिए। इसके बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, ओनली बिकॉज कुछ शॉर्ट कवरिंग आई थी। फिर सेलर ने टेस्ट किया कि बायर ऊपर में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। जब वो नहीं आया तो उन्होंने वापस मार्केट को नीचे पुश किया। जैसे ही उन्होंने वापस पुश किया 25,030 के नीचे में, हमें दिखा कि रिस्पॉन्सिव बायर्स फिर से एब्जॉर्ब करता हुआ दिख मिल गया इन्हें, विच इज़ वाई सेलर ने उसके बाद फिर से नया सेल पोजीशन क्रिएट नहीं किया, ठीक है। नेट नेट मार्केट में सेल पोजीशंस है, तो अगर मार्केट कल को ऊपर की ओर जाता है, अगर मान लिया 24,990 को तोड़ करके नीचे नहीं जा पाता है मार्केट, तो एक छोटा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, जो कि 25,050 से लेकर के 25,170, 190 की ओर जा सकता है मार्केट। अगर शॉर्ट कवरिंग होगी देन अगेन उसकी मोमेंटम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 400, 600, 800 पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर आपको ट्रेड लेना है, इंट्राडे ट्रेड लीजिए और वहीं पे क्लोज कर लीजिए जब प्रॉफिट में आ जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, की लेवल्स हिट हो जाता है, ठीक है। सो 24,990 एक क्रूशियल लेवल है देखने के लिए कल के लिए, ठीक है। इसे देख ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ और भी छोटे लेवल्स हैं जो कि वी वैप और पीओसी के पास आता है,
ठीक है, वो 25,100 पे है ऑलरेडी। 24,990 हमने टैग कर रखा है, तो 10 15 पॉइंट को हमने हाईलाइट नहीं किया है, बट 24,990 से 25,050 के बीच में भी कई सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। या सो दीज आर द की लेवल्स, एंड वेदर डाउन साइड का मोमेंटम मिलता है या नहीं मिलता है यही डिसाइड करेगा कल। तो ऑर्डर फ्लो को देखते रहिएगा। आज जैसा हमने फ्राइडे का देखा कि खुलते के साथ मार्केट में इनिशिएटिव सेलर्स आ रहे थे, मंडे को ऐसा होगा या नहीं होगा वो आपको दिख जाएगा ऑर्डर फ्लो में, अकॉर्डिंगली आप अपना पोजिशनिंग बना सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल एंड हेल्पफुल, ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिला जो कि आपको मार्केट के कंडीशंस को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड या कुछ भी डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली हम मुझे कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट में डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई एंड रिजॉल्व दैट, ठीक है। एंड या सी यू टुमारो, सी यू ड्यूरिंग द सेशन, एंड आई होप एवरीवन हैज़ अ गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो, राइट, गुड नाइट।